हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। आज हम हमारा पाठ अतृप्त कामना को पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए बिना किसी देरी इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 20, अतृप्त कामना। जो वाला प्रातः काल यानी सुबह होते ही अपने मालिक के घर पहुंच जाती है। वहां से काम की सूची लेकर, लिस्ट लेकर खलिहान चली जाती है यानी खेतों पर। वह बड़ी लगन से धान ओसाती है यानी धान को बरसाती है। ओसाना मतलब इस तरीके से करना, इसे ओसाना कहते हैं। उसे कभी कोई शिकायत करते किसी ने नहीं देखा। वह कब खाती है, कब सोती है, यह भी बहुत कम लोगों को पता था। उसके चेहरे पर न कभी किसी ने थकावट देखी और न ही कोई परेशानी किसी ने देखी थी। पर आज उसके चेहरे पर उदासी देखकर मालिक रघुराम का दिल कचोट उठा, यानी उसका दिल दुख गया। लेकिन उसने जोमबाला से इसका कारण पूछने का साहस नहीं किया, यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जोमबाला से वो कुछ पूछ पाए। जोमबाला अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करके भी छुपा नहीं पा रही थी। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, यानी वो रो रही थी। वह लोगों की नजर बचाकर आंखों से आंसू पहुंच आंचल को इस तरह पहुंच लेती मानो अपनी आंख में गिरी कोई किरकिरी निकाल रही हो। करीब दोपहर का समय मालकिन अपनी नाते की खोज में खलिहान में आई तो उसकी नजर जोंगवाला पर पड़ी। उसे देखकर पूछा, अरे क्या बात है, आज तो मुझसे बात तक नहीं करती, क्या हुआ? लड़के के परीक्षा फल का क्या हुआ? सहानुभूति की इन बातों को सुनकर जोबाला का जो दिल था वो उमड़ पड़ा। सजल नेत्रों से यानी आंसुओं के साथ बोली, माई सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, छिपाने की कोशिश ना करो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। ना मालूम तुम कब से रो रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं माई, मुझे आज शाम तक ओसाने का काम पूरा करना है। कल तक मुझे सारा अनाज कुटलों में भर देना है। तुम्हारे अकेले जाने से काम थोड़े ही रुक जाएगा, चलो चलो। यूं कहते हुए मालकिन जबरदस्ती जोवाला को अपने साथ ले जाती है। मालकिन के सांत्वना पाकर चौंगबाला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माई, आज सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरे आराध्य नटराज की कांसे की मूर्ति गायब है। वह मूर्ति मेरी सास दे गई थी। वह मुझे प्राणों से भी प्यारी थी, यानी बहुत ज्यादा प्रिय थी। मैं प्रतिदिन उसकी पूजा करती थी। जब तक वह मेरे घर रही तब तक मुझे कोई चिंता या परेशानी नहीं रही। यह मेरी चिंता का कारण है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह मूर्ति गायब कैसे हो गई। कल रात सोने के पहले मैंने मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम किया या नमस्कार किया। सुबह उठकर देखती हूँ तो नदारद है, मतलब गायब है। मुझे डर लगता है कि कहीं भगवान मुझसे रूठ कर तो नहीं चले गए। अरे तुम भी कैसी पागल हो, बड़े बड़े पापियों के घर में भगवान बंद है। उनके सारे दुष्कर्मों को वो जानते हैं, फिर भी उन घरों को छोड़कर नहीं भागते। तुम तो भली हो, तुमने भगवान को रुष्ट करने वाला कोई काम थोड़े किया है। तुम्हारे घर के ही किसी ने हड़प लिया होगा, यानी तुम्हारे घर के ही किसी ने चोरी कर ली होगी। रुष्ट हो बोलती है, नहीं मुमकिन, ये मुमकिन नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पति नटराज के बड़े भक्त हैं, मेरा पढ़ा लिखा लड़का है, वह क्या कर सकता है? क्यों नहीं, पढ़ाई के साथ इसका क्या संबंध? जिसके दिल में चोर बैठा हुआ है वह चोरी करेगा। और आज के जमाने में यह समझना मुश्किल है कि कौन चोर और कौन साधु है। नहीं मालकिन, मेरा लड़का चोर नहीं हो सकता, कभी नहीं। वह उस मूर्ति का बेटा है, वह अपने बाप की चोरी नहीं करेगा। अरे तुम भी कैसी पागल हो, आज के जमाने में लोग अपने बाप तक की हत्या कर डालते हैं, मूर्ति की चोरी कौन सी बड़ी बात है? मालकिन के मुंह से ये शब्द सुनकर जौबाला का दिल कांप गया, यानी वो परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि सुबह जब वह काम के लिए निकली थी तो बेटा गणेश घर से गायब था। वह मुझसे कहे बिना कभी नहीं जाता था। पति कल से थोड़े अस्वस्थ थे और खाट पर पड़े थे। रात को घर पर कोई नहीं आया, फिर भगवान की मूर्ति कैसे गायब हो सकती है? क्या उसका बेटा भगवान की मूर्ति चुराएगा? वह भगवान का
ही तो पुत्र है। मैं हमेशा भगवान से ही यही कामना करूंगा कि वह मेरे लड़के को सद्बुद्धि दे, उसे शिक्षित और योग्य बनाए। क्या मेरी कामना अतृप्त रह जाएगी, यानी मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी? ऐसा कभी ना हो सकता है। भगवान बड़े दयालु है, वे सबकी सुनते हैं, क्या मेरी नहीं सुनेंगे? जो वाला ये कहने लगी। इधर कुछ दिनों उसे आसपास के गांवों के मंदिरों में पुरानी मूर्तियां गायब हो चुकी थी। जांच के लिए पुलिस का एक सिपाही सिपाही गांव में आया था। गांव के पटेल रघुराम ने उसे यह समझाकर वापस भेज दिया कि हमारे गांव में देवता की मूर्ति चुराने वाला व्यक्ति आज तक पैदा न हुआ, न पैदा होगा। हम मंदिरों के दरवाजों पर ताले तक नहीं लगाते। कौन ऐसा कमबख्त होगा जो भगवान को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा? इस सप्ताह एक सप्ताह बीत गया। पटेल रघुराम कर वसूली के लिए चौपाल में बैठा ही था कि पुलिस ने 3 बंदियों को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसमें एक रघुराम का बेटा था, दूसरा जोंगवाला का बेटा था और तीसरा पुलिस का एक सिपाही, जो 1 हफ्ते पहले तहकीकात यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस गांव में आया था। उसके हाथ पुलिस इंस्पेक्टर और 5-6 सिपाही भी थे उसके साथ में। उन तीनों ने मिलकर पिछली रात को गांव की कुछ मूर्तियां चोरी की थी। एक ट्रक की मूर्तियां ले जाते हुए वे पकड़े गए। अपने पुत्र को बंदी के रूप में सामने देखकर पटेल रघुराम का सिर झुक गया, यानी उन्हें शर्म आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा था, पटेल साहब देखिए, आपका लड़का शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, संपन्न परिवार का है, धन को मानता है, फिर भी धन के लोभ में लालच में आकर यह विदेशी एजेंसी के हाथ अपने ही देवी देवताओं की मूर्तियों को बेच रहा था। इंस्पेक्टर के मुंह से यह बात सुनते ही रघुराम को लगा मानो उसके कलेजे में किसी ने छुरी घोंप दी हो। उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, महाशय, धर्मद्रोहियों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं मैं सिर उठाकर इस गांव में चल भी नहीं सकता। इस कलंक को धोने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि मेरे बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इंस्पेक्टर तब तक बंदियों को लेकर चला गया। रघुराम दुखी मन से घर लौटा। जोंगवाला को पहले ही इस बात की खबर लग चुकी थी। वह अपने मालिक के घर उसके इंतजार कर रही थी। मालिक के मुंह से सारी बात सुनकर जोंगवाला रुद्ध कंठ यानी रोते हुए गले से बोली, मालिक, बेटा, मालिक, मैं ऐसे बेटे का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मैं अपने बेटे को चरित्रवान और उच्च अधिकारी के रूप में देखना चाहती थी। मेरी कामना अतृप्त यानी अधूरी रह गई। इस बात पर मुझे दुख है। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लग गई। इस पाठ की रचयिता है बालशौरी बेटी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।